नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस यूनिट 10 जो कि आयोग से संबंधित है उस बुक का रिव्यू करेंगे। और ये बुक हमने ली है महावीर पब्लिकेशन की, जो कि मेगा सीरीज के नाम से आती है। ठीक है। और इसका टॉपिक का नाम क्या है? राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं आयोग। इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कि बुक कैसी है, इसमें एमसीक्यू है क्या यह बुक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है या फिर मेंस में भी काम में आ जाएगी। मेंस में अगर काम में आ जाएगी तो क्या इस बुक में पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर के सभी उसकी विशेषताएं, आलोचनाएं, सीमाएं, उसके लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, है ना, और उसके अलावा सुधार समितियां क्या वे गठित की गई थी और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इस बुक में मिलती है या नहीं मिलती है, तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप लोग एक ही सवाल पूछेंगे कि सर ये बुक कितने की है। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इसके अलावा हम लोग यूनिट 9 के लिए भी एक बुक का रिव्यू करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने इसके पहले जो बुक ली होगी या जिसकी भी बुक ली होगी, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यूनिट 9 के लिए और जितने भी यूनिट है प्रीलिम्स के लिए, और अगर मेंस की कोई बुक आप लोग को इम्पोर्टेंट लगती है, जैसे मान लीजिए एथिक्स की बुक, तो एथिक्स में जो दार्शनिक विचारक हैं जैसे कि सुकरात है, सावित्रीबाई फूले हैं, है ना, और चारवाक है, शंकराचार्य है। तो शंकराचार्य के बारे में बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है किसी बुक में, तो किसी बुक में कुछ कंटेंट मिल ही नहीं रहा है, वेबसाइट पे तो कहीं मिल नहीं रहा है, और वीडियो ऑडियो जो भी पड़े हुए हैं वो सब थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। तो उसके लिए भी बुक का रिव्यू करेंगे, हम जल्दी से जल्दी लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि ये बुक किसकी है, महावीर पब्लिकेशन की है। ठीक है। पब्लिशर कौन है? महावीर। और किस नाम से आती है? मेगा सीरीज के नाम से आती है। ठीक है। आपको फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो जाएगी या फिर आप बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर ये बुक, अगर आप लोग बैतूल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में अगर आप लोग रहते हैं तो ये बुक कहाँ पर मिल पाएगी आपको? ये मिल पाएगी भगवान बुक डिपो। आप लोगों ने देखी होगी कहाँ पर है ये शॉप। ये शॉप है कोठी बाजार में, या फिर इसकी एक ब्रांच खुल चुकी है लिंक रोड पर, तो लिंक रोड पर भी मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो जिन लोग को भी लेना होगा तो आप यहाँ से जा करके ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप इस बुक के बारे में देख लेते हैं कि विशेष सूची देख लेते हैं कि आपको सभी को पता है यूनिट 10 में क्या है, आयोग है। तो आयोग जितने भी है 22, 23, 24 वो सब कवर किए गए हैं। ठीक है। जैसे इसलिए आप सूची देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन है तो मध्य प्रदेश का इलेक्शन कमीशन, फिर यूपीएससी, राज्य का स्टेट पीएससी, केग है ना, फिर उसका नीति आयोग है, मानव अधिकार हो गया, महिला आयोग। तो ये सब जितने भी लिस्ट हैं, जितने भी आयोग दिए गए सिलेबस में, सब कवर किए गए। ठीक है। इसके अलावा लास्ट में क्या मिलता है इसमें? इसमें मिलता है प्रमुख आयोग और उससे संबंधित मंत्रालय। मतलब ये जो आयोग है वे किस मंत्रालय के अधीन आते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और संवैधानिक और सांविधिक आयोग कौन कौन से, दोनों में अंतर मिल जाएगा कि आपको परिभाषा के साथ। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और अंदर जा कर के देखते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश, जैसे कि अपन ने एक निर्वाचन आयोग को उठा लिया है कि इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इन लोगों ने आखिरकार किस तरीके से समझाया है और क्या विस्तार में समझाया है। कि इससे मेंस के नोट्स बन जाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल मेंस के नोट्स बन जाएंगे। ठीक है। आप लोग देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि मेंस के लायक बुक है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए ये बुक है। तो आपको ये फ्लो चार्ट मिल जाता है कि स्थापना, उद्देश्य, सदस्य क्या है इसके। ठीक है। उसका नियुक्ति, कार्यकाल, पदच्युत, कैसे हटाया जाता है, कार्य क्या है इसके। तो आपको पता है कि देखिए 5 मार्कर हो चाहे 11 मार्कर हो, आपको मुख्य कार्य इतने इतने तो बहुत सारे हो गए ना। जे मतलब 10 को 11 मार्कर में 10 कार्य लिख देंगे तो बहुत हो गया। 5 मार्कर में तो इसमें से कोई 5-6 ही कार्य लिखने हैं। तो मेंस के हिसाब से उसके कार्य हो गया। ठीक है। अगर यूपीएससी में एससी हो या अदर स्टेट पीएससी हो, सभी में पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही आपको स्थापना बताना पड़ेगा, उद्देश्य बताना पड़ेगा, सदस्य नियुक्ति, उसकी संरचना के बारे में, कार्य क्या करता है, उससे संबंधित कोई सुधार समितियाँ गठित की गई थी क्या। जैसे कि आप सभी को पता है कि निर्वाचन संबंधी सुधार समितियाँ के ऊपर 3 मार्कर आया था पॉलिटी में। एमपीपीएससी मेंस 2019 की बात कर रहा हूँ, जिसने भी दिया होगा उसको पता होगा। ठीक है। तो इसमें से लिख सकते थे जो कि फेमस समिति थी, तारकुंडे समिति हो गया, गोस्वामी समिति हो गया, है ना, सेशन समिति हो गया, वोहरा समिति हो गया। तो इनके ईयर के साथ जिसने लिखा होगा उसको 3 में से 3 नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के बारे में क्या बताते हैं ये लोग देख लेते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं, फोटो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बस हम हेडिंग हेडिंग देख करके बताएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया उसके बारे में बताया गया। फिर उसका क्या है कि भारतीय संविधान में भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329
तक इसका वर्णन मिलता है। फिर उसका संघात्मक राज्य क्या होता है उसकी परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है उसके बारे में बताया गया है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन नामावली तैयार करना और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। तो ये 3 ऑप्शन दे देगा कि निर्वाचन आयोग इनमें से कौन कौन सा कार्य नहीं करता है। अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण दे देगा और एक संचालन दे देगा। तो फिर आप लोग कौन सा लगाएंगे, है ना? तो फिर ऑप्शन देख करके समझ आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि जो हेडिंग है चुनाव आयोग का गठन के बारे में बात की रही, तो थोड़ा पृष्ठभूमि भी बता दिया कि 1 सदस्य कब था, 3 सदस्य कब बना, फिर नियुक्ति की 324(2) में की जाती है, इसमें बताया इन्होंने, ठीक है। फिर कार्यकाल और सेवा सत्य के बारे में भी अच्छे से डिफेंड किया इन्होंने। फिर उसके बाद पदच्युति का अनुच्छेद जो है 324(5), ठीक है, उसके बारे में बताया गया कि कैसे हटा सकते हैं महाभियोग के माध्यम से, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने फ्लोचार्ट में बता दिया कि निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और पदच्युति कैसे होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताया और अन्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताया। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में आपको पता है 6-65 वर्ष होता है, 1972 प्रावधान। फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, उसकी पदच्युति की इन पर महाभियोग हो जाएगा, सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, ऐसा फ्लोचार्ट में बता दिया। तो प्री प्लस मेंस के दोनों के हिसाब से बता रहा है ये, ठीक है। निर्वाचन आयोग के अन्य कर्मचारियों की क्या व्यवस्था है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर निर्वाचन आयोग के कार्य थोड़ा डिटेल में बता दिया उन्होंने ना। तो परिसीमन करना, तो कैसे परिसीमन करेगा, है ना। उसके अलावा क्या है, फिर परिसीमन के अलावा इसका परिसीमन के अलावा दूसरा कार्य निर्वाचक नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तो इसके अंतर्गत आपको दिख रहा होगा 2-2, 3-3 लाइन लिखी हुई है जो कि मेंस की इंपॉर्टेंट है और मेंस के अलावा प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर से एक क्वेश्चन बना सकते हैं लोग। निर्वाचन का संचालन करना, चुनाव रद्द करना, उपचुनाव कराना, उम्मीदवार को अयोग्य ठहराना, राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना, ये सभी इसके कार्य है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसमें दोष क्या है, दोष के बारे में बात की गई है। तो दोष भी देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, फिर भी निर्वाचन आयोग के दोष और समस्या विद्यमान है, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। तो निर्वाचन में अत्यधिक व्यय करना, फिर उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर 6 पॉइंट लिखे हुए हैं उसके दोस्त, फिर भारतीय चुनाव प्रणाली की कतिपय कमजोरी क्या है, चुनाव प्रणाली की बात की जा रही है। तो इसके बीच 5 पॉइंट बता दिए इन लोगों ने, अच्छी बात है। 6-7 पॉइंट बताया, ठीक है। अब जो ये निर्वाचन की समितियाँ गठित की गई थी जो कि इंपॉर्टेंट है उसको बताया है और उसके पॉइंट बता दिए, की पॉइंट्स क्या कौन से हैं, जो कि 3 मार्कर और 5 मार्कर दोनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। प्लस प्रीलिम्स में तो आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट इसका कितना ज़्यादा है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। इसके अलावा गोस्वामी समिति हो गया, ठीक है। तो गोस्वामी समिति ने क्या सुझाव दिए थे और उसमें से किन को माना गया, किन को नहीं माना गया, उसके आधार पर कौन कौन से संशोधन लाए गए या फिर उसके कौन कौन सा सुधार किया गया चुनाव आयोग में। तो वोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, तो ये समितियों ने कौन कौन से सुझाव दिए एक एक लाइन में देख लेंगे आप, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी समिति इंपॉर्टेंट कौन सी नहीं है। फिर उसके बाद आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की लिस्ट मिल जाती है। प्रथम व्यक्ति इन्होंने डिफाइन करके बता दिया कि सूर्य कुमार सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज कौन बने थे, नागेंद्र सिंह बने थे, जो कि निर्वाचन आयुक्त भी थे। तो कब थे, 1972 टू 1973, ठीक है। इसके अलावा ये बताते हैं कि वी एस रमादेवी प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, जो कि कब से कब तक थी, ये भी देखने की जरूरत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है बहुत डीप पूछ रहा है। इसका नेक्स्ट है कि प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, एस वाई कुरैशी थे, 2010 से 2012। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है, उस बुक को जाकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि क्या बुक है। इसका नेक्स्ट है कि वर्तमान सुशील चंद्रा है, ये सब आपको पता ही है करेंट अफेयर के हिसाब से। निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद भी मिल जाते हैं इसी बुक में, आपको पता है कि 324 से 329 के बारे में इसका डिटेल मिलता है ना। फिर चुनाव सुधार से संबंधित समितियां, तो ये देखिए यहीं से प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है। सभी समितियों के नाम दे दिए गए हैं और फिर उसके बाद उनके ईयर दे दिए गए, उनके अध्यक्ष का पूरा नाम बताया और उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे वो उसके बारे में बता दिए गए, ठीक है। इसके बाद निर्वाचन संबंधी संविधान संशोधन कौन कौन से कब कब लाए गए, कौन कौन ईयर में लाए गए, उसका क्रम क्या था और उन्होंने क्या क्या बातें जोड़ी गई है संविधान में, सब इसमें मिल जाएगा आपको। इतना किसी बुक में शायद ही मिल पाएगा, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये आपको पहले बता दूं, ठीक है। 1996 के पहले ही चुनाव सुधार, आपको पता है कि मेंस में 11 मार्कर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1996 से पहले हुए चुनाव सुधार के बारे में टिप्पणी कीजिए। तो 1996 से पहले, 1996 के बाद उन्होंने अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। आपको दोनों टॉपिक मिल जाएंगे इसमें, देखिए 1996 के चुनाव सुधार पे क्या हुए थे, फिर उसके बाद आपको उसके बाद के भी मिल जाते हैं कि उसके बाद क्या हुए थे ना।
ये देखिए 1996 के बाद के चुनाव सुधार, तो ये यूपीएससी लेवल की चीज़ें भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर। जो यूपीएससी के छात्र हैं वो भी देख सकते हैं कि उनके लिए भी ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 100, 150, 200 पेज की बुक है जो कि आसानी से रिवाइज की जा सकती है। इसका शॉर्ट नोट भी बना लेंगे आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। अब शॉर्ट नोट बनाने में आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है। 2010 से लेकर के अब तक के चुनाव सुधार के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। 2020 तक जो भी हो रहा है, फिर नोटा वोट वेरीफायर मशीन क्या होती है, वीपैट राइट टू रिकॉल क्या होता है, कॉल टू रिजेक्ट क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से समझाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, दल परिवर्तन कानून क्या है, उसकी क्या क्या विशेषता है संबंध में, है ना। औपात क्या है उसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा ये कि अधिनियम का मूल्यांकन कर दिया गया है, उसके लाभ बता दिए गए, आपको दिख ही रहा है ये लाभ है, ठीक है। ये आलोचना भी कर दी गई उसकी, क्योंकि आलोचना करना जरूरी है तभी उसमें सुधार हो सकता है किसी भी व्यक्ति में या चाहे किसी भी संस्था में। संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर यहाँ संशोधन किया गया है इन्होंने, फिर संशोधन सरकार ने क्या किया, कब कब। फिर उसके बाद ईवीएम के बारे में बात हो रही है, ईवीएम के बारे में पूरी जानकारी, उसकी विशेषता है, आदर्श चुनाव संहिता क्या होती है, किसी को अगर नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता, कितने दिनों पहले आचार संहिता लगती है ना। आचार संहिता में कौन से काम कर सकते हैं, कौन से काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद ये चुनाव प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल जाती है। इसमें आयोग की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान बताया गया कि आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है तो उससे उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा कि आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव के बारे में बताया गया है। जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। अगर आपको डिफरेंसेस नहीं पता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक को लेकर के, ठीक है। इसके बाद ये है कि वीवीपैट मशीन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब ये है कि इलेक्शन से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो सब यहाँ कवर किए जाते हैं। ये बुक बिल्कुल ले लेना चाहिए आपको, वैल्यू फॉर मनी है। और बुक लेने से आपको निश्चित तौर पर फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आपको पता है कोई भी बुक लेने से वैसे तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये है कि थोड़ा अच्छी बुक मिल जाए जिसमें कंटेंट ज़्यादा कवर किया हो तो उससे ज़्यादा आपको फायदा होता है, ज़्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्वाचन के प्रकार बता दिए गए आप सभी को अभी बताया। परिसीमन आयोग क्या होता है, 82 अनुच्छेद में तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में परिसीमन से संबंधित दिक्कतें चल रही है, ठीक है। जिला परिषद का जो चुनाव था, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष का चुनाव है उसमें परिसीमन, या पंचायत का चुनाव है उसमें परिसीमन नहीं किया, ना ही आरक्षण का रोटेशन प्रणाली अपनाई गई, ठीक है। तो वो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है उसका। इसका देखिए परिसीमन आयोग की संरचना क्या है, गठन कैसे होता है ना, ये सब बताया गया है इसमें। फिर वर्तमान में 8 पार्टियां है, नेशनल पार्टी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 8 हो गई, ठीक है। हाल ही में नेशनल पीपल्स पार्टी बनी है, ठीक है। किताब है जिसका राष्ट्रीय पार्टी है, उसका साइन क्या है, वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, कब स्थापना की गई उसकी, ये भी बता दिया गया। राष्ट्रीय दल के हेतु मापदंड क्या होते हैं, ये सब बता दिया गया उसमें। फिर उसके बाद आपको मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भी मिल जाता है, वो भी फ्लो चार्ट में। स्थापना, सदस्य नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदच्युत, वेतन, कार्य सब मिल जाएंगे आपको। फिर पंचायत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, उसके कार्य क्या है, संरचना या नियुक्ति, सेवा शर्तें, सब मापदंड क्या है, उसके राज्य स्तरीय दल होने के मापदंड क्या है, ये पूछ लेता है, ठीक है। ये 5 मार्क में पूछ लेगा और आपसे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये सीट याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसका ये है कि इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं और अभी हाल ही में कौन है उसके बारे में बात की जा रही। बीपी सिंह है, आपको पता है, बसंत प्रताप सिंह। फिर इसमें इसी पर्टिकुलर हर एक यूनिट के बाद आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, ठीक है। हर एक यूनिट में आपको एमसीक्यू अच्छे खासे मिल जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 50 60 50 60, किसी में 80, किसी में 100, किसी में 150। तो ये बुक ओवरऑल कहा जाए तो ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है इसमें, ठीक है। और डिटेल में मिल रहा है और प्लस हाईलाइट किया हुआ है ना। तो और बुक कितने की है, 250 रुपये इसका एमआरपी है, तो इसमें आपको डिस्काउंट हो सकता है मिल जाए, जो कि शॉप अभी बताइए बैतुल की, वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं वहाँ पे आपको हो सकता है 10 से 15% का डिस्काउंट मिल जाए। या फिर आप लोग किसी भी शॉप से जा कर के ले सकते हैं अगर आप भोपाल इंदौर में हैं तो, ठीक है। बैतूल के जो लोग हैं उन लोग के लिए बता दिया कि कोठी बाजार में भगवान बुक डिपो, वहाँ से ले लीजिए, या उनकी लिंक रोड पे जो ब्रांच है वहाँ से भी ले सकते हैं आप। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। और इसके अलावा आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर यूनिट 9 या फिर आपको जो भी यूनिट दिक्कत करती है प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, ठीक है, तो उसके लिए बुक्स अगर आपको रिव्यू चाहिए तो वो बुक का नाम भी लिख दीजिएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे उस बुक का रिव्यू कर देंगे आप लोग के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पर्टिकुलर अभी किसी भी मार्केट में बुक नहीं आई है। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही राइटर की बुक आई है, वो क्या आपको पता है कि उसमें दुनिया भर का कंटेंट है। और फिर क्या है कि उससे नोट्स बनाने में दिक्कत जाती है, क्योंकि कंटेंट जैसे शंकराचार्य के ऊपर उन्होंने कम से कम कितने पेज लिख दिए, 30 से 35 पेज लिखे हुए शंकराचार्य के ऊपर। तो इसमें से आप कैसे नोट्स बनाएंगे, इसमें से कितना आएगा, 5 मार्क का, 11 मार्क का, 3 मार्क का आएगा,
ठीक है। इसके एक एक दो दो क्वेश्चन आने हैं, मतलब ये मान लीजिए टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले, तो 5 क्वेश्चन के लिए आपको 35 पेज पढ़ना पड़ रहा है। 35 पेज आप नोट कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको पूरा स्टेटमेंट में मिलता है, मतलब पूरा पैराग्राफ में मिलता है, और इतने बड़े बड़े पैराग्राफ है कुछ समझ में नहीं आता। तो हम लोग इसके लिए भी कोशिश करेंगे कि एथिक्स के जो दर्शन शास्त्री है, नीति शास्त्री है, उसके लिए कौन सी बुक अच्छी मिल जाएगी हम लोग खुद देख लेंगे एक बार, एक दो बुक उठा करके, फिर उसका जो बुक ठीक लगेगी उसका रिव्यू हम लोग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ला करके 10 बुक के बारे में बताने से कोई मतलब नहीं है, जो बुक ठीक लगे हम लोग देख लेंगे, उसे एनालिसिस कर लेंगे कि ये 2-3 बुक इसमें से ये बेस्ट है, और उस बुक के ऊपर आपको रिव्यू बता देंगे, उसका अंदर का कंटेंट भी दिखा देंगे, जिससे कि आपको जा करके मार्केट में परचेस करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, वहाँ पर भी शेयर करें, और अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।